नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हर मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करता है और यह कामना करता है कि उसके इष्ट देव उसकी पूजा अर्चना स्वीकार करें और उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें हमारी पूजा सफल होने के कुछ संकेत देते हैं? जी हाँ, जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है और उनके बताए गए मार्गों पर चलता है तो ईश्वर उनकी मन की बात हमेशा सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जब ईश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो उससे पहले हमारे पूजा सफल होने के कुछ संकेत हमें प्रदान करते हैं। आज के हमारे इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि जब हमारी पूजा सफल होने वाली होती है तब हमें ईश्वर किस प्रकार के संकेत देते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि जब भी वह ईश्वर के सामने अपनी की गई मनोकामना प्रस्तुत करें तो ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करें। पर क्या आप जानते हैं कि किसी भी इच्छा या मनोकामना पूर्ण होने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ईश्वर हमारी वही इच्छा या मनोकामना को पूर्ण करते हैं जिसके हम योग्य या लायक होते हैं। दूसरा नियम यह है कि कोई भी इच्छा को निश्चल और साफ मन से मांगना चाहिए। हमारी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो या किसी की हानि हो या किसी के मन को ठेस पहुंचे। अगर ऐसी कोई इच्छा हम अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ईश्वर इन इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते। अब तक तो आप जान गए होंगे कि हमारी पूजा कब सफल होती है। अब आगे जान लेते हैं कि हमारी पूजा सफल होने के संकेत हमें ईश्वर किस प्रकार प्रदान करते हैं। पहला संकेत, पूजा करते समय अगर अगरबत्ती या धूप बत्ती के धुंबे से ओम का आकार बनता हो तो यह शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपकी पूजा सफल होगी। दूसरा संकेत, हमारे शास्त्रों के अनुसार इसे सबसे बड़ा संकेत माना गया है किसी भी पूजा को सफल होने का। जिस किसी भी मनुष्य को लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय अगर नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि जो भी मनोकामना या इच्छा आपने अपने इष्ट देव के सामने प्रस्तुत की थी वह इच्छा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और आपकी मनोकामना और पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि जिस किसी भी मनुष्य को बार बार नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो उसके ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में आपको लगातार 3 दिनों तक सुबह सबसे पहले नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए यह संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। अगर आप लोग भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव या महादेव को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा और आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के बाहर या घर की दहलीज पर अचानक से कोई सफेद गाय बार बार आ रही है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और ईश्वर की कृपा दृष्टि जल्द से जल्द आपके बुरे दिनों को दूर करने वाली है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके घर की दहलीज पर अचानक से कोई सफेद गाय आती है तो उसे अपने घर के रसोई से रोटी या खाने की कोई भी वस्तु जो स्वच्छ और साफ हो और ताजा हो जरूर दें और उसका आशीर्वाद ले। चौथा संकेत, हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है और यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और जल्द ही आपकी इच्छा ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण होने वाली है।
अगर आपके भी घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस घोंसले को घर से बाहर ना निकालें और जितना हो सके उस घोंसले की रक्षा करें। पांचवा संकेत, कई बार हम जब अपने इष्ट देव या किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं और पूजा करते करते उनके भक्ति भाव में इतने विलीन हो जाते हैं कि हमारे मन का दुख हमारे आंखों से आंसुओं के रूप में छलकने लगता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। छठा संकेत, अगर आप सुबह पूजा पाठ करते हैं और उसी समय घर के आसपास वानर यानी बंदरों का कोई झुंड या समूह आता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ऐसी परिस्थिति में हमें उन बंदरों को खाने के लिए कुछ देना चाहिए। ऐसा करने से भी ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। सातवां संकेत, अगर आपके घर में पूजा पाठ करते समय या किसी भी अन्य समय बिना किसी अगरबत्ती या खुशबू का प्रयोग किए हुए अगर किसी दिन खुशबू का एहसास आपको होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आप पर है और आपकी पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। आठवां संकेत, अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करने में विलीन है और उसी समय आपके घर में कोई अतिथि आता है और अगर वह अतिथि अपने साथ किसी प्रकार का कोई उपहार या भेंट लेकर आता है, तो यह इस बार तो प्रचंड संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और आपकी पूजा जल्द से जल्द सफल होने वाली है। नौवां संकेत, अपने कई बार देखा होगा जब किसी भव्य मंदिर में कोई पुजारी किसी भी देवता की पूजा करता है, तो पूजा करते करते भगवान को चढ़ाए हुए फूल पुजारी के हाथ में गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं और अपने इष्ट देव को फूल अर्पित करते हैं और वह फूल अगर पूजा करते समय आपके सामने गिरते हैं, तो यह भी संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। 10वां संकेत, जब भी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तब सबसे पहले हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, पर जब हमारे द्वारा जलाया गया दीपक की ज्योत अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन दूर होने वाले हैं। 11वां संकेत, सुबह सुबह जब आप स्नान करके शुद्ध होकर अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और उस पूजा करने के दौरान आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर कोई भिखारी या ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है, तो यह भी ईश्वर का ही संकेत है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी क्षमता के अनुसार उस भिखारी या ब्राह्मण को भोजन या पैसे अवश्य दान करना चाहिए। ऐसे करने से आपको ईश्वर और उस गरीब की कृपा दोनों प्राप्त होती है। 12वां संकेत, अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त में बार बार खुले यानी कि रोज सुबह 3 से 4 के बीच में रोज अगर आपकी नींद खुल जाती है अचानक से, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि उन्होंने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी पूजा को स्वीकार किया है। 13वां संकेत, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज अपने घर के बाहर से आती हुई सुनाई पड़े, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए यह बहुत शुभ संकेत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे इस अध्याय में पूजा सफल होने के संकेत के बारे में हमने जो भी बातें यहाँ पर बताई हैं और जिसका उल्लेख हमने यहाँ पर किया है, आपको पसंद आई होंगी और आप इसे समझ भी गए होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा ईश्वर जल्दी पूरी करें, तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि कभी भी कोई भी इच्छा भगवान के सामने प्रस्तुत करने से पहले अपने मन में एक बार सोचे कि जो इच्छा आप भगवान के सामने रख रहे हैं, क्या आप उसके लायक हैं। जी हाँ, अगर आप जिस चीज के लायक या योग्य नहीं है, वह इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होगी।
इसलिए किसी भी इच्छा को मांगने से पहले अपने आप को उस इच्छा के काबिल बनाए और तभी सच्चे भाव और भावना के साथ भगवान के सामने अपनी इच्छा को प्रस्तुत करें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मनोकामना कैसी जल्द से जल्द पूरी होती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।